यहाँ पे देखना ध्यान से, कह रहा है इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स टू 10/3, एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल जो है, जब दोनों को हम क्या करेंगे, इट्स नंबर एंड अ नंबर, प्लस प्लस का मतलब क्या है, ऐड करना। एक नंबर होगा प्लस उसके रेसिप्रोकल को जब हम ऐड करेंगे तो वो नंबर किसके इक्वल आ जाएगा, 10/3 के। तो कहते हैं फाइंड द नंबर। अब मान लो मेरे पास एक नंबर है x, बस मुझे ये बताओ इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/2। 3 है तो 3 का रेसिप्रोकल क्या है, ऐसे अगर x है तो x का रेसिप्रोकल क्या है, y है तो y का रेसिप्रोकल 1/y। समझ में आया। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे और लिखेंगे लेट द नंबर बी x। नंबर को क्या लेट कर लिया हमने, x लेट कर लिया, ठीक है। लेट द नंबर बी x। सो देन according to question, x plus 1/x is equals to 10/3। जो मेरा नंबर है प्लस उसका रेसिप्रोकल ऐड कर दो, किसके इक्वल आएगा, 10/3 के। अब देखो ध्यान से, अब आपने क्या करना है, एक आपको मेथड सिखाता हूँ, आपने उस तरह से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो अभी मान लो अगर इसके नीचे 1 हो, ठीक है, आपने क्या करना, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसको एलसीएम मेथड बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम मेथड। बात समझ में आई। इसको इधर मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं होता, वहां पे क्या होता है, 10th में काम आएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई और दोनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो मेरा आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, अगर ध्यान से देखोगे, x² प्लस इसके नीचे क्या था 1, 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 ही होगा, और नीचे 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आप चाहो तो इसके नीचे 1 लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, 10/3 की। आई बात समझ में। अब आप क्या करोगे, अब आप इस 3 को पूरे को इधर ले जाओगे और x को पूरे को इधर ले जाओगे, ठीक है। तो क्या आंसर बनेगा, 3x² + 1, और x को इधर ले जाओगे तो क्या बनेगा, 10x। क्या बनेगा, 10x। बात समझ में आई। इस पूरे को उठा के इधर ले गए, इसके साथ क्या लग गया, 3 लग गया, और इस पूरे x को उठा के कहाँ ले गए, इधर ले गए, तो 10 के साथ क्या लग गया, x लग गया। तो क्या आंसर आया, 3x² + 3 = 10x। अनिकेत समझ आया। दोबारा से इसको इधर मल्टीप्लाई तो क्या बना, x², क्या ना, 2 × 2 को लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर, है ना। तो वैसे ही x × x को लिख सकते हैं, x का स्क्वायर। और 1 × 1 क्या होता है, 1 ही होता है, और 1 × x क्या होता है, x होता है। इधर क्या लिखा हुआ है, 10/3। 3 को किधर मल्टीप्लाई कर देंगे, x की तरफ, और x को किधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की तरफ। अब 3 × x, 3 × 1, 10 × x, 10x। हाँ समझ में आई यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने, नेक्स्ट स्टेप में आप जो 10 है इसको इधर ले आओ, क्या बन गया देखो ध्यान से, 3x² - 10x + 3 = 0। ये कौन सी इक्वेशन बन गई मेरे पास,
कौन सी इक्वेशन बन गई है? क्वाड्रेटिक। अब मुझे सेक्शन बताएगा, सेक्शन इसमें एक है ना अकेला 3, जो एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के साथ होता है वो मेरा ए होता है, ठीक है। इसमें बी क्या है? -10 और सी क्या है? 3। तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? ए इंटू सी 9 और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए? -10। तो बताओ क्या फैक्टर होंगे? 9 के फैक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं है। 9 और 1 कितना था? देखो 9 के फैक्टर निकालो, 3 3 जा 3। अब यहाँ से तो आंसर आने से रहा, क्योंकि 3 + 3 तो 6 ही होता है ना। जब आंसर यहाँ से नहीं आता ना तो याद रखना आंसर यहाँ से आएगा। कहाँ से आता है फिर? फर्स्ट और लास्ट से। अगर बीच में से आंसर नहीं आ रहा तो फर्स्ट और लास्ट से आंसर आता है। तो 9 और 1 कितने होते हैं बोलो? और -1। -9 -1 माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े का आएगा तो -10 हो जाएगा। और अगर मल्टीप्लाई की बात करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 9 -9 इंटू -1 9। तो क्या आंसर बन गया? 3x² -9x -x प्लस 3 = अब यहाँ पे 1 लगाओ चाहे ना लगाओ एक ही बात है। फर्स्ट में से क्या कॉमन आएगा सेक्शन? 3। अंदर क्या? 3x कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? 3। और अंदर क्या आ जाएगा? 3x -1 यही आएगा कॉमन, और तो कुछ नहीं आ सकता ना। पक्का यही है ना? नहीं सॉरी, माफ करना x -3 क्या आएगा? x -3। और जो वैल्यू यहाँ पे आती है वही यहाँ पे आती है। अब इस x को x के साथ कट करो तो क्या बचा? तो -1 को कहाँ लगा देंगे? बाहर लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा x -3 और साथ में आ जाएगा 3x -1। और इसको किसके ऊपर पुट कर देंगे? 0 पे। अब उसने x की वैल्यू पूछी थी ना, तो आप एक स्टेप इसको और लेके जाओगे, याद रखना कैसे। आप यहाँ पे लिखोगे आइदर और यहाँ पे लिखोगे क्या? और। क्या लिखोगे? और। एक आप लिखोगे आइदर और एक आप क्या लिखोगे? और। तो एक आएगा x -3 = 0, एक आएगा 3x -1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, फिर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 3x = 1 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो इन दोनों में से कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर तो कोई भी हो सकता है। तो हमारे आंसर में क्या आएगा? हैंस यहाँ पे लिखो therefore the number is 3 और 1/3। कोई भी नंबर हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 1/3 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। So the number is either 3 or 1/3. So the question is, a rectangular pool has area 2x² plus 7x plus 3। स्क्वेयर हस्तास, जैसे स्क्वेयर सेंटीमीटर होते हैं, स्क्वेयर मीटर होते हैं, ऐसे स्क्वेयर हस्तास, हस्ता बोलते हैं इसको। ये यूनिट है, जैसे सेंटीमीटर एक यूनिट है, मीटर एक यूनिट है, ऐसे हस्तास एक यूनिट है हमारे पास। हस्ता यूनिट है, पुरानी एशियंट यूनिट है, बहुत पुराने टाइम पे यूज करा करते थे इसको, ठीक है। इफ इट्स विड्थ इज 2x + 1 हस्तास, फाइंड इट्स लेंथ। अब ध्यान से देखना, मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर पूल है कुछ इस तरह से, ठीक है जी। और इसका एरिया क्या है? 2x² + 7x + 3। और इसकी लेंथ गिवन है, कितनी गिवन है? नहीं सॉरी, विड्थ गिवन है,
विड्थ विड्थ होती है ब्रेथ है ना, विड्थ को हम क्या बोलते हैं, ब्रेथ मैंने बताया था। तो कितनी है 2x प्लस 1। तो लेंथ निकालनी, लेंथ को हम एल ही रहने देंगे, क्या रहने देंगे, एल ही रहने देंगे। तो उसने बोला है फाइंड द लेंथ। बात समझ में आई। अब मुझे ये बताओ एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, मान लो इसको मैं ब्रेथ भी बोल सकता हूँ ना। सो दिस इज एक्चुअली अ ब्रेथ, और एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। इतना समझ में आया। अब यहाँ से अगर मैंने लेंथ निकालनी होगी तो ब्रेथ को नीचे डिवाइड कर दूंगा एरिया से, लेंथ मिल जाएगी। बस यही हमने करना। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं बताता हूँ, देखो आंसर पे क्वाड्रेटिक बनेगी, और जैसे हम डिवाइड वाले क्वेश्चन करते थे ना, ऊपर वाला पार्ट अलग नीचे वाला पार्ट अलग, फिर दोनों को डिवाइड, वैसा क्वेश्चन है। तो देखो एरिया ऑफ पूल आपको गिवन, देख लो पहले फिर लिखना लास्ट पे, क्योंकि फिर आप ध्यान नहीं दे पाते। एरिया ऑफ पूल कितना गिवन है बताओ, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 एंड विड्थ जो है हमारे पास वो कितनी है 2x प्लस 1। और हमें पता है एरिया किसके इक्वल होता है, बोलो, लेंथ इनटू ब्रेथ। और अगर मैंने यहाँ से लेंथ निकालनी है तो मैं इसको लिख सकता हूँ एरिया, ठीक है, डिवाइड बाय ब्रेथ। यस और नो। जो चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, लेंथ के इक्वल आ जाएगा। यस और नो। और लेंथ की एरिया कितना गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, और ब्रेथ कितनी गिवन है 2x प्लस। तो मतलब हमें क्या है, इस चीज को सॉल्व करना है, ऊपर वाली क्वाड्रेटिक को अलग नीचे वाले को अलग, जो कट वट करके आंसर आएगा वो हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। बस आई बात समझ में। अब ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं पहले ध्यान से। सो दिस इम्प्लाइज जो हमारी लेंथ की वैल्यू आएगी वो कितनी है, तो a इंटू सी, ए की वैल्यू कितनी आनी क्या यहाँ पे 2 है, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 3, और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 6। तो फैक्टर बनाए 6 के, तो 6 और 1 कितने होते हैं बोलो, 7 हो गए। 6 और 1 कितने हो गए, फैक्टर समझ आए कैसे बने, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, बिकॉज 6 1 या 6 और 6 प्लस x कितना हो गया हमारे पास 7, और नीचे जो वैल्यू उसको एज इट इज ही रहने दो। अब नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या कॉमन आएगा 2x, अंदर वैल्यू आ जाएगी x प्लस 3, और जो वैल्यू यहाँ पे आती है वही वैल्यू यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा 2x प्लस 1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बना 2x प्लस 1 एंड x प्लस 3 डिवाइड बाय 2x प्लस 1। तो इसको काट दिया तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया x प्लस 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर the length of the pool is x plus 3 हस्तास। ठीक है, चलिए अब आराम से नोट डाउन करो, गलत मत करना कुछ भी।